कभी कभी ये जिंदगी एक बड़ी सी भूल भुलैया जैसी नहीं लगती? आज हम इसी सवाल का जवाब एक बहुत ही पुरानी और गहरी कहानी में ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है मानव जीवन की भूल भुलैया। तो ये कहानी शुरू होती है एक राजा के साथ, जो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे एक ऐसा फैसला लेना है जो शायद उसके पूरे राज्य की किस्मत बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से। एक राजा का अनोखा न्याय। एक राज्य था बहुत खुशहाल, और वहां एक ऐसे नेकदिल राजा का शासन था जिसे उसकी प्रजा बहुत चाहती थी। उस राजा ने एक बहुत ही सख्त कानून बनाया हुआ था। कानून ये था कि अगर कोई एक खास किस्म का जुर्म करेगा तो उसे सीधा राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। पर किस्मत का खेल देखिए, एक दिन हुआ ये कि वही जुर्म खुद राजा के हाथों हो गया। अब दरबार में सबने राजा को बहुत समझाया, बहुत रोका, लेकिन राजा अपने फैसले पर एकदम अड़ा रहा। उसका कहना था, कानून तो सबके लिए बराबर होता है और मेरे लिए भी। अब आता है दूसरा अध्याय, सिंहासन पाने की दौड़। जब ये तय हो गया कि राजा को जाना होगा, तो उनके बुद्धिमान प्रधानमंत्री ने एक नए शासक को चुनने के लिए एक बड़ी ही अनोखी प्रतियोगिता रखी। नियम बिल्कुल साफ थे, कोई राजनीति नहीं, कोई सिफारिश नहीं, बस काबिलियत। जो भी इंसान सबसे पहले महल पहुंचेगा वही अगला राजा होगा। लेकिन हाँ, एक समय सीमा थी, सुबह 10 बजे तक। और अब कहानी का तीसरा अध्याय, प्रलोभनों से सजा शहर। देखिए, इस दौड़ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था, और वो ट्विस्ट छुपा था शहर के रास्ते में। प्रधानमंत्री ने महल तक जाने वाले पूरे रास्ते को, पूरे शहर को एक तरह के जन्नत जैसे बाजार में बदल दिया, जहां हर तरह का सुख, हर तरह की खुशी सबके लिए मुफ्त थी। मतलब ये सिर्फ एक दौड़ नहीं थी, ये तो एक परीक्षा थी। जरा सोचकर देखिए, स्वादिष्ट मिठाइयों के ढेर लगे हैं, तरह तरह के खेल चल रहे हैं, हर तरफ मनोरंजन ही मनोरंजन, और सब कुछ बिल्कुल मुफ्त। मतलब हर वो चीज जिसकी कोई इंसान बस ख्वाहिश कर सकता है, वो सब उनके रास्ते में बिछा दी गई थी। अब आता है चौथा अध्याय, एक भी दावेदार नहीं पहुंचा। चलिए देखते हैं कि दौड़ वाले दिन आखिर हुआ क्या, जिसका नतीजा सच कहूं तो बड़ा ही चौंकाने वाला था। तो जैसे ही लोग उस शहर में दाखिल हुए, बस उसकी चकाचौंध में पूरी तरह खो गए, और सबके दिमाग में पहला ख्याल क्या आया? यही कि अरे, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। फिर उनके मन में एक और बात आई, दूसरों को जाने दो, हम तो बाद में भी दौड़कर उनसे आगे निकल जाएंगे। ये उनका आत्मविश्वास नहीं, बल्कि एक तरह का अहंकार था। और आखिर में उनके दिलों में एक डर बैठ गया। डर ये कि अगर राजपाट नहीं मिला तो ये जो मजे अभी मिल रहे हैं ये भी हाथ से चले जाएंगे। मतलब सामने दिख रही छोटी खुशियों ने उनसे दूर के सिंहासन का सपना ही छीन लिया। और फिर वो समय आया, घड़ी में ठीक 10 बजे। और पता है महल में क्या हुआ? वहां इंतजार कर रहे राजा के पास कोई नहीं पहुंचा, एक भी इंसान नहीं। संख्या थी 0। तो अब आता है पांचवा और सबसे अहम अध्याय, कहानी नहीं, जीवन का सत्य। राजा को तो अपना सिंहासन वापस मिल गया, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक असफल दौड़ के बारे में नहीं है। तो फिर इस कहानी का असली मतलब क्या है? असल में ये कहानी हमारी और आपकी, मतलब हम सबकी जिंदगी का एक आईना है। चलिए इसके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। इस कहानी में जो राजमहल है ना, वो दरअसल हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, यानी कि ईश्वर की प्राप्ति, सच्ची शांति और कभी ना खत्म होने वाली खुशी। और वो जो सुख सुविधाओं से सजा हुआ शहर था, वो है माया, यानी इस दुनिया की वो आकर्षक चीजें, वो सुख जो हमें अपनी तरफ खींचते तो हैं, लेकिन पल भर के होते हैं, हमेशा हमारे साथ नहीं रहते। और वो सुबह 10 बजे की डेडलाइन, वो और कुछ नहीं बल्कि इस धरती पर मिला हमारा सीमित समय है, हमारा ये जीवन, एक ऐसा मौका जो एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएगा। और अब आखिरी अध्याय, अवसर बीता जा रहा है। ये पुरानी कहानी आज के दौर में हमसे एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल पूछती है। ये कहानी हमें एक ऐसी सच्चाई की याद दिलाती है जिससे हम सब जानते तो हैं कि दुनिया के ये सुख बस कुछ पलों के मेहमान हैं, फिर भी हम इन्हीं में उलझकर रह जाते हैं। ठीक उन शहर वालों की तरह हम भी अक्सर अपनी पूरी जिंदगी छोटी छोटी मामूली चीजों को इकट्ठा करने में लगा देते हैं,
और जो जीवन का असली और बड़ा मकसद है उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, कहीं हम सब भी तो उसी सजे हुए शहर की चकाचौंध में नहीं खो गए हैं? क्योंकि जिंदगी का ये कीमती मौका धीरे धीरे हाथ से निकलता जा रहा है,